अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की रहमतों के साए में रहें, खुश और आबाद रहें और हमारे साथ साथ रहें। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। होपफुली ये व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे भी हमेशा की तरह आप अपना भरपूर साथ और भरपूर प्यार देंगे। आए हमारे साथ हमारे नए व्लॉग को एंजॉय करें। मौसमी असरात की वजह से फ्लू ज़ुकाम गला ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से आवाज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। इसे बर्दाश्त करें। लेके आई हूँ इस खूबसूरत पहाड़ी सफर का आखिरी हिस्सा और जदीद मेडिकल साइंस के हवाले से एक कॉलम जो मेरे दिल को लगा। मैंने सोचा आप सबसे शेयर करती हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लिखती हैं, आपको 2 या 3 दिन बुखार रहे, आपने घर में मेडिकेशन ली ना भी ली हो तो जिस्म खुद ब खुद 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, शुरू में ही डॉक्टर ने कई किस्म के टेस्ट लिख दिए। टेस्ट के नतीजे में बुखार की कोई ख़ास वजह नहीं मिली, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और शुगर की सतह थोड़ी ज़्यादा नज़र आई, जो कि आम लोगों में आम है। बुखार तो उतर गया, लेकिन आप सिर्फ बुखार के मरीज़ अब नहीं रहे। डॉक्टर ने आप बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, शुगर बढ़ी हुई है, मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। अब आपको कोलेस्ट्रॉल और शुगर कंट्रोल करने की मेडिसिन लेनी पड़ेंगी। इसके साथ ही खाने पीने की मुतअद्दिद पाबंदियाँ भी लग जाएंगी। हो सकता है आपने खाने की पाबंदी ना भी की हो, लेकिन मेडिसिन खाना आप नहीं भूलते। 3 माह के बाद आप दोबारा टेस्ट करवाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बेहतर है, लेकिन अब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। एक दवा और लिख दी गई, अब आप 3 मेडिसिन खा रहे हैं। ये सब सुनकर आपकी परेशानी बढ़ गई। अब क्या होगा, इस फिक्र की वजह से आपकी नींद उड़ गई। अब डॉक्टर नींद की गोली लिख देंगे। अब आपकी दवाएं 4 हो गई। ये सब दवाएं खाने के बाद आपको तेजाबियत और सीने की जलन होने लगी। डॉक्टर ने मशवरा दिया, खाने से पहले खाली पेट गैस की गोली खा लिया करें। अब आप 5 मेडिसिन खा रहे हैं। 6 माह गुजर गए। एक दिन आपको सीने में दर्द हुआ, आप इमरजेंसी में पहुंच गए। मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, अच्छा हुआ आप बर वक्त आ गए, वरना संगीन नताइज हो सकते थे। मजीद टेस्ट किए गए। महंगे टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने आपको बताया कि अपनी मौजूदा दवाएं जारी रखें, लेकिन इसके साथ दिल की 2 मजीद दवाएं शामिल कर लें। अब आप 7 दवाएं खा रहे हैं और डॉक्टर के मशवरे पर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास भी गए हैं। उन्होंने एक और शुगर की दवा और थायराइड की गोली शामिल कर दी, क्योंकि थायराइड की सतह थोड़ी बढ़ी हुई है। अब आपकी दवाएं 9 हो गई। आहिस्ता आहिस्ता आप ये मानने लगे कि आप वाकई बीमार हैं। दिल के मरीज, ज़्यादतीस, बेख्वाबी, गैस के मसाइल, थायराइड के मसाइल, गुर्दे के मसाइल और फहरिस्त जारी रही। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप इरादा खुद एतमादी और तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली लाकर अपनी सेहत बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपको बार बार बताया गया कि आप एक संगीन मरीज़ हैं, कमज़ोर हैं, नकारा हैं और टूटे हुए इंसान हैं। 6 माह के बाद इन तमाम दवाओं के मुज़र असरात की वजह से आपको पेशाब के मसाइल होने लगे। मज़ीद टेस्ट से गुर्दों के मसाइल का पता चला। डॉक्टर ने मज़ीद टेस्ट की रिपोर्ट देख कर कहा, क्रेटिनिन की सतह थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन फ़िक्र ना करें, जब तक आप बाकायदगी से दवाई लेते रहेंगे। उन्होंने मज़ीद 2 दवाएँ शामिल कर दी। अब आप 11 दवाएं खा रहे हैं। अब आप खाने से ज़्यादा दवाएं खा रहे हैं और इन दवाओं के मुज़र असरात की वजह से आहिस्ता आहिस्ता आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इब्तिदा में जब आप पहली बार बुखार की वजह से डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने सिर्फ ये कह दिया होता, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हल्का सा बुखार है, दवाई की ज़रूरत नहीं, आराम करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, ताज़ा फल और सब्जियाँ खाएँ, सुबह की सैर करें, बस किसी दवा की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर डॉक्टर और दवा साज कंपनी अपनी रोजी कैसे कमाती? सबसे बड़ा सवाल, डॉक्टर किस बुनियाद पर मरीजों को हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादतीस, दिल की बीमारी या गुर्दे की बीमारी का मरीज करार देते हैं? ये मेयारात कौन तय करता है? ये रिसर्च इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में शेयर करूंगी। अल्लाह हाफिज़।